हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। वो जी तो सर। देख के लग रहा है आप बहुत बढ़िया ही हैं। थैंक यू सर। सर आप एज ए प्रोफेशन एक टीचर हैं जी और जी। काफ़ी लंबे टाइम से आप फिटनेस के साथ जुड़े हुए हैं। हम्म और आपका जो जर्नी है हम्म फिटनेस की, जो फिटनेस हम्म लाइन की, जो आपका एक्सपीरियंस है, हम्म। तो क्या रहा आज तक का आपका? अ, सर अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जर्नी शुरू हुई है लगभग 5-6 साल पहले। जी। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। हम्म। तो उसके पीछे एक कारण सबसे बड़ा ये रहा था कि उससे पहले मैं एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान जैसे होता है वैसे ही लाइफ जी रहा था। कोई मेरा कोई खाने पीने का शेड्यूल नहीं था। जंक फूड वगैरह सब खाता था मैं। वर्कआउट का कोई नामो निशान नहीं था। और उसका कारण ये रहा कि मेरा वेट बढ़ गया। जी सर, जब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे आज से 5-6 साल पहले, तो जी जी सर। आपको देख के लग रहा था आप काफ़ी ओवरवेट थे आप। हाँ है जी नी? जी। जी। जी जी सर। तो उसका नतीजा ये निकला कि आपके पास तो मैं आया, बट उस दौरान मेरा, क्योंकि ओवर वेट था, तो उसके कारण मेरा बीपी जो था काफ़ी बढ़ गया। और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ गए। और जब मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया इसके बारे में, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। डॉक्टर ने कहा, तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए जो कि अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, टेस्ट हुए। सर ये जो आपको प्रॉब्लम हुई, बीपी की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, आपको बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लमें चलती रही, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जैसे आपको रेगुलर जो आपको जिम में वर्कआउट बताया जा रहा था, आप रेगुलर तो करते थे वर्कआउट, नो डाउट करते थे आप। जी जी। पर दूसरी बात ये रही, जो आपका डाइट प्लान था, न्यूट्रिशन था, उसको आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते थे। हाँ, ऐसा भी था। ये आपकी बात नहीं है सर, ये मैक्सिमम लोगों की कहानी यही है कि वर्कआउट तो चलो कर लेते हैं, 1 डेढ़ घंटा जितना भी कर लिया, ठीक जी। है, खुद सामने कर लेते हैं, लेकिन इससे बाहर आप घर में आपका किचन कैसा है उसके ऊपर थोड़ा लोग लापरवाह थे और आप भी थे। बिल्कुल सर। या इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मेरी लाइफ से, जिस लाइफ से मैं नॉर्मल लाइफ से आया, तो मैं उससे एकदम निकल नहीं पा रहा जी। था। आप बिल्कुल डाइट का जो प्लान दिया वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। हम्म। उसको फॉलो करने में मैं बिल्कुल लापरवाह रहा। मैंने उसको एकदम से फॉलो नहीं किया। और मेरी स्थिति जैसी की थी उससे वो बदतर ही होती गई। सर मैंने सुना कि आपको स्वीट्स के ज़्यादा शौकीन थे, मीठा खाने के ज़्यादा जी शौकीन जी थे। जी जी। जी। और मीठा तो इतना, उस दौरान मुझे एक मन में एक ऐसा था कि मैंने वर्कआउट भी शुरू कर लिया, तो मैं मीठा खा रहा हूँ तो वो डाइजेस्ट होता रहेगा, तो मैंने और ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया था। जी। जी। और वही कारण रहा कि मेरा जो बॉडी वेट और बढ़ गया, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह सभी बढ़ गए। और फिर डॉक्टर ने जब मेरे टेस्ट लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मेडिसिन पे रहना पड़ेगा। तो सर उस टाइम क्या हुआ? आपको बीपी की प्रॉब्लम थी? आपको हार्ट में क्या पेन वगैरह थी? क्या हाँ, मुझे क्या हो रहा था? एक माइनर, आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एक हार्ट अटैक जैसा महसूस हुआ मुझे। जी। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, आपसे शेयर कर रहा हूँ इस बात को। पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। फैमिली की टेंशन और होती है, तो उसकी वजह से मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, जी। उसमें जो लॉक लगता है वो लॉक भी हटा दिया था, कि कहीं अगर, क्यों सर? सर उसका रीज़न ये रहा कि अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कहीं अननोन जगह पे गिर गया, तो कोई मेरा फ़ोन उठा के मेरे घर कॉल कर दे, और मेरा फ़ोन उनको ओके, लॉक ना ओके, रहे, ओके, 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 ओके। कि किसी ना यानी कि किसी से बात यहाँ कॉन्टेक्ट। तक पहुँच गई थी कि आपने अपने मोबाइल का लॉक हटा दिया था, लॉक हटा दिया कि था बीच मैंने। रास्ते में जैसे आप स्कूल जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, तो बीच जी रास्ते में अगर मिसहैपनिंग हो जाए, जी। तो कोई अनदर पर्सन आपका फ़ोन लेके आके कॉल कर सकता है, आपके घर में, फैमिली में किसी को कर सकता है। इन्फॉर्म कर तो सकता है। आप इस सिचुएशन से गुज़र चुके थे। जी। ओके, फिर? फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मुझे ये जो मेडिसिन्स है ये सारी उम्र लेनी पड़ेगी? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, जो आपकी स्थिति है तो आपको ये सारी उम्र ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो उससे मुझे और डिप्रेशन हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा नेक्स्ट टाइम कि भई इससे निकलने का, या इस मेडिसिन्स को से ऊपर उठने का क्या रीज़न रहेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो उन्होंने कहा कि आप अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाइए। और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया, तो सर मेरे को अभी भी याद है, आप जब आप इस दौर से गुजर रहे थे, तो जी मेरे को आप शायद मार्केट में मिले थे, तो जी उस जी। टाइम मैं आपकी हालत देख के तो मैं खुद शॉक रह गया था, उस टाइम परेशान हो गए थे कि सर को हुआ क्या है।
क्योंकि हाँ आपका बॉडी वेट और ऑटोमेटिक बॉडी आपकी श्रिंक कर गई थी, फेस आपका डाउन चला गया था। जी तो मेरे को टेंशन हो गई, शायद मैंने आपको पूछा भी था कि काफ़ी लंबे टाइम से आप जिम में नहीं आ रहे थे, हाँ जी और मैंने आपको पूछा था कि सर क्या बात है, तो आपने उस टाइम मेरे से शायद शेयर की ही थी ये बात। जी जी तो आपने ये भी बताया था कि मैं मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन 2 या 3 महीने का कोर्स दिया था। जी जी तो आपकी ऐसी सर तो आपको शायद याद नहीं होगा कि मैंने उस टाइम आपको यही सुजेस्ट किया था जी कि आप सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, खाने पीने थोड़ा डाइट में ध्यान रखो, आप वर्कआउट करो और हेल्दी फूड खाओ, जी जो आपको सुजेस्ट किया था, और जी मेडिसिन फ़िलहाल बंद कर दो आप। जी तो आप आपने इसको फॉलो किया, तो जी आपने क्या उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? कुछ चेंजिंग आए थे उस टाइम आप में? हाँ, शुरू में क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और मैं इस उस डिप्रेशन से उभरना चाहता था, चाहे किसी भी हालत में। और मैंने आपसे जैसे ही डिस्कस किया तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे फ़ॉलो करना चाहिए और फ़ॉलो करके देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने धीरे-धीरे आपको फ़ॉलो करना शुरू किया, आपके इंस्ट्रक्शन को, आपके जो आपने डाइट प्लान दिया था उसको फ़ॉलो किया और वर्कआउट प्लान जो आपने दिया, तो उसको भी थोड़ा डिसिप्लिन वे में मैंने फ़ॉलो किया। ये तो सर मैंने उस टाइम शायद आपको चलो गाइड किया था। ये तो मैं सबको यही बात बोलता हूँ जी, कि जी। वर्कआउट ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, हुँ, लेकिन वर्कआउट से सिर्फ कुछ नहीं होगा ना। हुँ। आपको न्यूट्रिशन फॉलो करना पड़ेगा, डाइट प्लान जी। फॉलो करना पड़ेगा। जी, अब यही बिल्कुल। बात है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं हुँ, और आप जंक फूड, फास्ट फूड, स्वीट्स वगैरह ये हाँ। अनदर ये सब कुछ खा रहे हैं ना, तो उसको वर्कआउट का मतलब क्या हुआ? ना, कोई आपको हर मतलब नहीं। चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी हुँ, आपको प्रॉपर। जी। तो ये दिक्कतें आती है लाइफ में, जैसे जी। बढ़ती उम्र में ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी जी, आपको। जी। तो थोड़ा इमोशनल इसलिए था कि अब आदमी फैमिली के साथ भी अटैच था। मेरा इमोशनल एस्पेक्ट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि मेरे बाद फैमिली का क्या होगा या सब। तो मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए पूरा मन बनाया कि मैं आपको फ़ॉलो करूँगा और उसके रिज़ल्ट्स मुझे 1 महीने में ही थोड़ा देखने को मिले थे। मेडिसिन आपने बिल्कुल बंद कर दी थी आपने। मेडिसिन मैंने उसी टाइम बंद कर दी थी। हुँ, और हुँ। उसके बाद मैंने चेकअप के लिए जब मैं गया था डॉक्टर को, उनका रूटीन भी फॉलो रखा, थोड़ा गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। पर एक अगर ये बीपी आपका लॉन्ग टाइम तक नॉर्मल रहता है, कम से कम 2-3 साल तक, तभी हम मान सकते हैं कि आपको मेडिसिन नहीं दी जाएँगी। तो मैंने वो लगातार आपको फॉलो किया क्योंकि मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिले थे और तब से लेके फॉलो कर रहा हूँ। मेरा बीपी आज भी नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड कितने नॉर्मल है। साल हो गए सर? इस बात को 5 साल हो गए, 5 साल हो लगभग गए। 5 साल हो गए। ठीक है। तो 5 साल से मैं बिल्कुल हेल्दी फ़ील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफ़ी अच्छा है और मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो डिसिप्लिन या जो डाइट प्लान्स हैं, जो आपका वर्कआउट प्लान है, उसको ईमानदारी से फ़ॉलो करें। जी, जी। और ऐसा जो मन में हमारे वहम होते हैं कि नहीं भी हम जिम में भी जाएँगे, वर्कआउट करेंगे और कुछ भी बाहर खाएँगे-पिएँगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा सर, ये मेरे को एक बात बताओ, जो लोग वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, जिम में नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या कि फिज़िकली एक्टिविटी आपको पता ही है, बड़े जी, कम लोग ऐसे ही करते हैं। जी, अगर वो वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी उनका ख़राब चल रहा है, जी। जंक फूड, फ़ास्ट फूड जो भी है, हुँ, अनहेल्दी फूड इनटेक कर रहे हैं, हुँ। तो उनकी क्या हालत होती है मेरे को समझ नहीं आती। आप क्या कहेंगे? सर, मैं उनके एक ही लाइन बोलूँगा कि वो अपने बॉडी के साथ जैसे बॉम्ब बाँध के चल रहे हैं। जैसे वो जी, आतंकवादी टेररिस्ट बॉम्ब बाँध के चलते हैं ना और वो कभी भी वो अपना बटन ऑन करते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही आज के अगर समय को और आज के प्रदूषण भरे वातावरण को देख के चलें, अगर आप डाइट प्लान अच्छा नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े रिस्क पे हैं। आप ये जी, समझ लीजिए कि आप एक बॉम्ब के ऊपर खड़े हो, कभी भी फट सकता है। जी, जी, आपने बिल्कुल। सुना होगा सर कि एक हेल्दी नॉर्मल आदमी जा रहा था और जाते-जाते कोलैप्स हो गया। जी, जी, काफ़ी रीज़न यही है कि आज का जो हमारा वातावरण है, आपको पता ही है, प्रदूषण हर चीज़ में है। बात वायु में भी है, हवा में भी है, पानी में भी है और जी, खाने-पीने की चीज़ों में भी है। इनसे पार पाने का मैंने जो आज तक आपके साथ और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा, एक ये है कि वर्कआउट करें और डिसिप्लिन में रहें। और न्यूट्रिशन प्रॉपर फॉलो करें। प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करें, प्रॉपर वर्कआउट करें। वर्कआउट अगर आप जिम नहीं आ सकते तो घर में भी किया जा सकता है, वहाँ पे करें और अच्छे से अच्छा वर्कआउट करें। जी, जिम जी। आएँ, जिम तो आएँ, ये तो सबसे अच्छी बात है, जिम आ रहे हैं, अपन आप नहीं अपने बच्चों को भेजें।
जी, और जी। वर्कआउट से ही यही रिजल्ट है आपके कि मैं जिम आया और आज आपके सामने बैठा हूँ और जी, बिल्कुल हेल्दी पर्सन बन के बैठा हूँ। हैप्पी लग रहे हैं आज आप। सर, जब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है तो आदमी खुश रहता है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और डिप्रेशन से भी वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही। अदरवाइज डिप्रेशन की अलग दवाई होनी थी, बीपी की अलग दवाई होनी थी, ट्राइग्लिसराइड की अलग दवाई होनी थी, कोलेस्ट्रॉल की अलग होनी थी। सर ये प्रॉब्लम बढ़ती उम्र में तो नेचुरल हो ही जाती है मैक्सिमम लोगों को। 90% लोग आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पर उनको यही है कि वर्कआउट कौन करे, सबसे मेन चीज़ ये है। सबसे मेन चीज़ है कि वर्कआउट कौन करेगा, और वर्कआउट करके कुछ नहीं होता है। कई बीच में जिन्होंने कभी वर्कआउट किया नहीं है उनको मिसगाइड करते हैं मिसगाइड करते हैं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। यार कुछ नहीं होता। पर नहीं, मैं यहाँ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वर्कआउट करिए और डाइट प्लान अच्छा रखिए, जी, और एक्सपर्ट से, जो आपके जिम ट्रेनर हैं या किसी कोई अच्छा एक्सपर्ट डाइटिशियन है या वर्कआउट ट्रेनर है, उनसे सलाह लीजिए और अपने लाइफ को अच्छा जिए। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक है, मैं भी और यही आपको चाहूँगा कि हेल्दी देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सर, हैं, और मैं भी यही चाहूँगा कि हमारा साथ लंबा रहे। लंबा रहे और आप रेगुलर वर्कआउट करते रहें, जिम आते रहें और हेल्दी फूड लेते रहें और दूसरों को भी सजेस्ट करते रहें। आप एज ए प्रोफेशन एक टीचर हैं, जी, जी। तो अगर आप बच्चों को भी गाइड करते हैं, किसी अपने फैमिली या आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी को गाइड करते हैं न्यूट्रिशन और वर्कआउट के लिए, जी, जी। तो मच बेटर। सर, मेरी कोशिश रहती है, मैं गाइड करता रहता हूँ, अपना एग्ज़ाम्पल देता रहता हूँ कि मुझे जी, जी, जी। देखिए। और चलिए, कोई अगर 1% भी चेंज लाने में हम कामयाब रहे सोसाइटी में, तो मैं अपने आप को सफल मानूँगा। जी, बिल्कुल। और ये जो आपके पिछले 5 ये 6 साल रहे, जी, काफ़ी बुरा टाइम भी निकला आपका, जी, है ना, बीच में। जी। और आज आप देख रहे हैं अपने आप को। सर, ये एक दूसरा जीवन मिला है, मैं ये कह सकता हूँ जी, जी। कि अगर आप मेरी फ़ेसबुक पोस्ट भी उस दौरान की कोई भी निकाल के देख सकता है, हुँ। तो उसी से समझ जाएँगे कि वो समय मेरे लिए कैसा था। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही डिप्रेशन भरा। और कुछ भी, जब मैं मेडिसिन पे था तो डॉक्टर्स की सलाह तो यही होती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ। चलो, वो भी अपनी तरह ठीक है, पर अब मैं लाइफ को भरपूर ज़िंदगी जी रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। चलो सर, आप इन फ्यूचर ऐसे जीते रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।